अथेकोनविंशोऽध्यायः। माता का शशिकला को समझाना। शशिकला का अपने निश्चय पर दृढ़ रहना। सुदर्शन तथा अन्य राजाओं का स्वयंवर में आगमन। युधाजित द्वारा सुदर्शन को मार डालने की बात कहने पर केरल नरेश का उन्हें समझाना। व्यास जी बोले, पति के ऐसा कहने पर रानी ने सुंदर मुस्कान वाली उस कन्या को अपनी गोद में बैठाकर उसे आश्वासन देकर के यह मधुर वचन कहा, हे सुदति, तुम मुझसे ऐसी अप्रिय एवं निष्प्रयोजन बात क्यों कह रही हो? हे सुव्रते, इस कथन से तुम्हारे पिता बहुत दुखित हो रहे हैं। 1-2 वह सुदर्शन बड़ा ही अभागा, राजच्युत, आश्रयहीन और सेना तथा कोश से विहीन है। बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया है। वह अपनी माता के साथ वन में रहकर फल मूल खाता है और अत्यंत दुर्बल है। इसलिए वह मंदभाग्य एवं वनवासी बालक सर्वथा तुम्हारे योग्य वर नहीं है। 3-4 हे पुत्री, तुम्हारे योग्य अनेक राजकुमार यहाँ उपस्थित हैं, जो बुद्धिमान, रूपवान, सम्माननीय और राजचिन्हों से अलंकृत हैं। इसी सुदर्शन का एक कांतिमान, रूप संपन्न तथा सभी शुभ लक्षणों से युक्त भाई भी है, जो इस समय कौशल देश में राज्य करता है। 5-6 हे सुब्रू, इसके अतिरिक्त मैंने एक और जो बात सुनी है, तुम उसे सुनो। राजा युधाजित उस सुदर्शन का वध करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। 7 उसने घोर संग्राम करके इसके नाना राजा वीरसेन को मारकर पुनः मंत्रियों के साथ मंत्रणा करके अपने दौहित्र शत्रुजित को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया है। इसके बाद भारद्वाज मुनि के आश्रम में शरण लिए उस सुदर्शन को मारने की इच्छा से वह वहां भी पहुंचा, किंतु मुनि के मना करने पर अपने घर लौट गया। 8-9 शशिकला बोली, हे माता, मुझे तो वह वनवासी राजकुमार ही अत्यंत अभीष्ट है। पूर्व काल में शर्यति की आज्ञा से ही उनकी पतिव्रता पुत्री सुकन्या चिवन मुनि के पास जाकर उनकी सेवा में तत्पर हो गई थी। उसी प्रकार मैं पति सेवा करूंगी। पति की सेवा शुश्रूषा स्त्रियों के लिए स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। अपने पति के लिए कपटरहित व्यवहार स्त्रियों के लिए निश्चित रूप से सुखदायक होता है। 10-11 स्वयं भगवती उस सर्वश्रेष्ठ वर का वरण करने के लिए मुझे स्वप्न में आज्ञा दे चुकी हैं। अतः उनको छोड़कर मैं किसी अन्य राजकुमार का वरण कैसे करूं? स्वयं भगवती ने मेरे चित्त की भित्ति पर सुदर्शन को ही अंकित कर दिया है। अतः उस प्रिय सुदर्शन को छोड़कर मैं किसी अन्य राजकुमार को पति नहीं बनाऊंगी। 12-13 व्यास जी बोले, हे राजन, उस समय उस शशिकला ने अनेक प्रमाणों के द्वारा विदर्भ राजकुमारी अपनी माता को समझा दिया। तत्पश्चात पुत्री के द्वारा कही गई सभी बातों को महारानी ने अपने पति बताया। 14 उधर शशिकला ने विवाह के कुछ दिनों पूर्व ही एक विश्वस्त तथा वेदनिष्ठ ब्राह्मण को शीघ्र ही वहां भेज दिया। जाते समय उसने ब्राह्मण से कहा कि आप सुदर्शन के पास इस प्रकार जाएं, जिसे मेरे पिता न जान पाएं। 15-16 हे विभो, आप बहुत शीघ्र ही भारद्वाज के आश्रम पहुंचकर सुदर्शन को मेरी ओर से कहिए कि मेरे पिता ने मेरे विवाहार्थ एक स्वयंवर आयोजित किया है। उसमें अनेक बलवान राजा आएंगे, किंतु मैं तो मन से अत्यंत प्रेमपूर्वक हर तरह से आपका वरण कर चुकी हूँ। हे देवोपम राजकुमार, मुझे भगवती ने स्वप्न में आपको वरण करने का आदेश दिया है। मैं विष खा लूंगी अथवा जलती हुई अग्नि में कूद पड़ेंगी, किंतु माता पिता के द्वारा बहुत प्रेरित किए जाने पर भी मैं आपके अतिरिक्त किसी अन्य का वरण नहीं करूंगी, क्योंकि मैं मन, वचन तथा कर्म से आपको अपना पति मान चुकी हैं। भगवती की कृपा से हम दोनों का कल्याण होगा। प्रारब्ध को प्रबल मानकर आप इस स्वयंवर में अवश्य आएं। ये संपूर्ण चराचर जगत जिनके अधीन है तथा शंकर आदि सभी देवगण जिनके वश में रहते हैं, उन भगवती ने जो आदेश दिया है वह कभी भी असत्य नहीं होगा। हे ब्राह्मण, आप उस राजकुमार से ये सब एकांत में बताइएगा। हे निष्पाप, आप वही कीजिएगा जिससे मेरा काम बन जाए। 17-23 ऐसा कहकर और दक्षिणा देकर शशिकला ने उस ब्राह्मण को भेज दिया। वह ब्राह्मण सुदर्शन से सारी बातें कहकर शीघ्र ही वापस आ गया। उन बातों को जानकर राजकुमार सुदर्शन ने स्वयंवर में जाने का निश्चय कर लिया। उन भारद्वाज मुनि ने भी उसे आदरपूर्वक भेज दिया। 24-25 व्यास जी बोले, तब अत्यधिक दुख से व्याकुल, कांपती हुई तथा भयभीत मनोरमा गमन के लिए तत्पर अपने पुत्र सुदर्शन से आंखों में आंसू भरकर बोली, पुत्र, तुम इस समय राजाओं के उस समाज में कहाँ जा रहे हो? तुम अकेले हो और तुमसे शत्रुता रखने वाला राजा युधाजित तुम्हें मारने की इच्छा से उस स्वयंवर में अवश्य आएगा। फिर तुम क्या सोचकर वहां जा रहे हो?
तुम्हारा कोई सहायक भी नहीं है, इसलिए हे पुत्र वहां मत जाओ। तुम ही मेरे एकमात्र पुत्र हो और मैं अति दीन हूँ तथा मुझ आश्रयहीन के लिए तुम ही एकमात्र आधार हो हे महाभाग। इस समय तुम मुझे निराश मत करो। जिसने मेरे पिता का वध कर दिया है वह राजा युधाजित भी वहां आएगा और वहां तुझ अकेले गए हुए को मार डालेगा। 26-303 सुदर्शन बोला, होनी तो होकर रहती है, इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। हे कल्याणी, जगजननी के आदेश से मैं आज स्वयंवर में जा रहा है। हे वरान्ये, तुम क्षत्राणी हो, अतः इस विषय में चिंता मत करो। भगवती की सदा अपने ऊपर कृपा रहने के कारण मैं किसी से भी भयभीत नहीं होता। 31-323 व्यास जी बोले, ऐसा कहकर रथ पर आरूढ़ होकर स्वयंवर में जाने के लिए उद्यत पुत्र सुदर्शन को देखकर मनोरमा ने इन आशीर्वादों से उसका अनुमोदन किया। भगवती अंबिका आगे से, पार्वती पीछे से, पार्वती दोनों पार्श्व भाग में तथा शिवा सर्वत्र तुम्हारी रक्षा करें। विषम मार्ग में वाराही, किसी भी प्रकार के दुर्गम स्थानों में दुर्गा और भयानक संग्राम में परमेश्वरी कालिका तुम्हारी रक्षा करें। उस मंडप में देवी मातंगी, स्वयंवर में भगवती सौम्या तथा भवबंधन से मुक्त करने वाली भवानी राजाओं के बीच में तुम्हारी रक्षा करें। इसी प्रकार पर्वतीय दुर्गम स्थानों में गिरिजा, चौराहों पर देवी चामुंडा तथा वनों में सनातनी कामगा देवी तुम्हारी रक्षा करें। हे रघुद्वह, विवाद में भगवती वैष्णवी तुम्हारी रक्षा करें। हे सौम्य, शत्रुओं के साथ युद्ध में भैरवी तुम्हारी रक्षा करें। को धारण करने वाली सच्चिदानंद स्वरूपिणी महामाया भुवनेश्वरी सभी स्थानों पर सर्वदा तुम्हारी रक्षा करें। 33-39 व्यास जी बोले, ऐसा कहकर भय से व्याकुल तथा कांपती हुई उसकी माता मनोरमा ने उससे कहा, मैं भी तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगी। हे पुत्र, मैं तुम्हारे बिना आधे क्षण भी यहाँ नहीं रह सकती, अतः तुम्हारी जहाँ जाने की इच्छा है वहीं मुझे भी अपने साथ ले चलो। 40-41 तब ऐसा कहकर अपनी दासी को साथ लेकर माता मनोरमा चल पड़ी। ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त करके वे सभी प्रसन्नतापूर्वक चल पड़े। 42 इसके बाद वह रघुवंशी सुदर्शन एक रथ पर आरूढ़ होकर वाराणसी पहुंचा। राजा सुबह को उसके आने की जानकारी होने पर उन्होंने आदर सम्मान आदि के द्वारा उसका सत्कार किया। उन लोगों के निवास के लिए भवन तथा अन्न जल आदि की व्यवस्था कर दी तथा उनकी सेवा शुश्रूषा हेतु सेवक को भी नियुक्त कर दिया। 43-44 इसके बाद वहां अनेक देशों के राजा महाराजा एकत्र हुए। वहां अपने नाती को साथ लेकर युधाजित भी आया। 45 करुषाधिपति, मद्र देश के महाराज बोर सिंधुराज, युद्ध कुशल महेशमती नरेश, पंचालपति, पर्वतीय राजा, कामरूप देश के अति पराक्रमी महाराज कर्नाटक नरेश, चोलराज और महाबली विदर्भ नरेश वहां आए थे। 46-47 उन राजा उनकी कुल मिलाकर 63 अक्षौहिणी सेना भी वहां सर्वत्र स्थित उन सैनिकों से वह वाराणसी नगरी पूरी तरह से घिर गई। 48 इनके अतिरिक्त अन्य बहुत से राजा भी स्वयंवर देखने की इच्छा से बड़े बड़े हाथियों पर आरूढ़ होकर उस स्वयंवर में सम्मिलित हुए। 49 उस समय सभी राजकुमार आपस में मिलकर कहने लगे कि राजकुमार सुदर्शन भी निश्चिंत होकर यहाँ आया है। वह महाबुद्धिमान सूर्यवंशी सुदर्शन अपनी माता के साथ इस समय अकेला ही रथ पर चढ़कर विवाह के लिए यहाँ आ पहुँचा है। सैन्य शक्ति से संपन्न तथा शस्त्रास्त्र से सुसज्जित इन राजकुमारों को छोड़कर क्या वह राजकुमारी बड़ी भुजाओं वाले इस सुदर्शन का वरण करेगी। 50-52 इसके बाद राजा युधाजित ने उन नरेशों से कहा, राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए मैं इसे मार डालूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। 53 तब महान नीतिज्ञ केरल नरेश ने उस युधाजित से कहा, हे राजन, इच्छा स्वयंवर में युद्ध नहीं करना चाहिए, ये शुल्क स्वयंवर भी नहीं है, अतः कन्या का बलपूर्वक हरण भी नहीं किया जाना चाहिए। इसमें तो कन्या की इच्छा से पति चुनना निर्धारित है, तो फिर इसमें विवाद कैसा। 54-55 हे नृपश्रेष्ठ, आपने पहले तो इस सुदर्शन को अन्यायपूर्वक राज्य से निकाल दिया और अपने दोहित्र को बलपूर्वक उस राज्य का स्वामी बना दिया। 56 हे महाभाग, ये सूर्यवंशी राजकुमार कौशल नरेश का सुपुत्र है, इस निरपराध राजकुमार का वध आप क्यों करेंगे। 57 हे नृपोत्तम, आपको अन्याय का फल अवश्य ही मिलेगा। हे आयुष्मान, इस संसार पर शासन करने वाला कोई और ही जगतपति परमेश्वर है। 58 धर्म की जय होती है, अधर्म की नहीं, सत्य को जय होती है, असत्य की नहीं। अतएव हे राजेंद्र, आप अन्याय न कीजिए और इस प्रकार के पापमय विचार का सर्वथा परित्याग कर दीजिए। 59
आपका दौहित्र यहाँ आया ही है, वह भी अत्यंत रूपवान और राज्य तथा लक्ष्मी से संपन्न है, तब भला कन्या उसका वरण क्यों नहीं करेगी। 60 अन्य एक से बढ़कर एक बलवान राजकुमार आए हैं। इस स्वयंवर में कन्या शशिकला किसी भी राजकुमार को अपनी इच्छा से चुन लेगी। 61 हे राजागण, अब आप ही लोग बताएं कि इस प्रकार के विवाह में विवाद ही क्या। विवेकवान पुरुष को इस विषय में परस्पर विरोधाभाव नहीं रखना चाहिए। 62 इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसाहस्र्यां संहितायां तृतीय स्कंधे राजसंवाद वर्णन नामे कोनविंशोऽध्यायः। 19 अथ विंशोऽध्यायः राजाओं का सुदर्शन से स्वयंवर में आने का कारण पूछना और सुदर्शन का उन्हें स्वप्न में भगवती द्वारा दिया गया आदेश बताना। राजा सुबाहु का शशिकला को समझाना, परंतु उसका अपने निश्चय पर दृढ़ रहना। व्यास जी बोले, हे महाभाग, तब महाराज केरल नरेश के ऐसा कहने पर राजा युधाजित ने कहा, 1 हे पृथ्वीपते, आपने अभी अभी जो कहा है, क्या यही नीति है। राजाओं के समाज में आप तो सत्यवादी तथा जितेंद्रिय माने जाते हैं। 2 हे कुलोद्वह, हे राजन, योग्य राजाओं के रहते हुए एक अयोग्य व्यक्ति कन्यारत्न को प्राप्त कर ले, क्या यही न्याय आपको अच्छा लगता है। 3 एक सियार सिंह के भाग को खाने का अधिकारी कैसे हो सकता है, उसी प्रकार क्या ये सुदर्शन इस कन्यारत्न को पाने की योग्यता रखता है। 4 ब्राह्मणों का बल वेद है और राजाओं का बल धनुष है महाराज, क्या मैं इस समय अन्यायपूर्ण बात कह रहा हूँ। 5 राजाओं के विवाह में बल को ही शुल्क कहा गया है। यहाँ जो भी बलशाली हो वह कन्यारत्न को प्राप्त कर ले, बलहीन इसे कदापि नहीं पा सकता। 6 अतएव कन्या के लिए कोई शर्त निर्धारित करके ही राजकुमारी का विवाह हो, यही नीति इस अवसर पर अपनाई जानी चाहिए, अन्यथा राजाओं में परस्पर घोर कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। 7 इस प्रकार वहां राजाओं में परस्पर विवाद उत्पन्न हो जाने पर नृपश्रेष्ठ सुबाहु सभा में बुलाए गए। 8 उन्हें बुलवाकर तत्वदर्शी राजाओं ने उनसे कहा, हे राजन, इस विवाह में आप राजोचित नीति का अनुसरण करें। हे राजन, आप क्या करना चाहते हैं उसे सावधान होकर बताएं। हे नृप, आप अपने मन से इस कन्या को किसे प्रदान करना पसंद करते हैं। 9-10 सुबाहु बोले, मेरी पुत्री ने मन ही मन सुदर्शन का वरण कर लिया है। इसके लिए मैंने उसे बहुत रोका, किंतु वह मेरी बात नहीं मानती। मैं क्या करूं, मेरी पुत्री का मन वश में नहीं है और यह सुदर्शन भी निर्भीक होकर यहाँ अकेले आ गया है। 11-12 व्यास जी बोले, तत्पश्चात सभी वैभवशाली राजाओं ने सुदर्शन को बुलवाया। उस शांत स्वभाव सुदर्शन से राजाओं ने सावधान होकर पूछा, हे राजपुत्र, हे महाभाग, हे सुव्रत, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है, जो तुम इस राज समाज में अकेले ही चले आए हो। 13-14 तुम्हारे पास न सेना है, न मंत्री है, न कोष है और न अधिक बल ही है। हे महामते, तुम यहाँ किस लिए आए हो, उसे बताओ। 15 युद्ध की अभिलाषा रखने वाले बहुत से राजागण इस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा से अपनी अपनी सेना सहित इस समाज में विद्यमान हैं। यहाँ तुम क्या करना चाहते हो। 16 तुम्हारा शूरवीर भाई शत्रुजित भी एक महान सेना के साथ राजकुमारी को प्राप्त करने की इच्छा से यहाँ आया हुआ है और उसकी सहायता करने के लिए महाबाहु युधाजित भी आए हैं। 17 हे राजेंद्र, तुम जाओ अथवा रहो, हमने तो सारी वास्तविकता तुम्हें बतला दी, क्योंकि तुम सेना विहीन हो। हे सुव्रत, अब तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो। 18 सुदर्शन बोला, मेरे पास न सेना है, न कोई सहायक है, न खजाना है, न सुरक्षित किला है, न मित्र हैं, न सुहृद हैं तथा न तो मेरी रक्षा करने वाले कोई राजा ही हैं। 19 यहाँ पर स्वयंवर होने का समाचार सुनकर उसे देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। देवी भगवती ने स्वप्न में मुझे यहाँ आने की प्रेरणा दी है, इसमें संदेह नहीं है। 20 मेरी अन्य कोई अभिलाषा नहीं है, मुझे यहाँ आने के लिए जगतजननी भगवती ने आदेश दिया है। उन्होंने जो विधान रच दिया होगा वह होकर ही रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। 21 हे राजागण, इस संसार में मेरा कोई शत्रु नहीं है, मैं सर्वत्र भवानी जगदम्बा को विराजमान देख रहा हूँ। 22 हे राजकुमारों, जो कोई भी प्राणी मुझसे शत्रुता करेगा उसे महाविद्या जगदम्बा दंडित करेगी, मैं तो वैर भाव जानता ही नहीं। 23 हे श्रेष्ठ राजाओं, जो होना है वह अवश्य ही होगा, उसके विपरीत कुछ भी नहीं हो सकता, अतः इस विषय में क्या चिंता की जाए, मैं तो सदा प्रारब्ध पर भरोसा करता हूँ। 24 हे श्रेष्ठ राजाओं,
देवताओं, दानवों, मनुष्यों तथा सभी प्राणियों में एकमात्र जगदम्बा की शक्ति ही विद्यमान है। उनके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। 25। हे महाराजाओं, वे जिस मनुष्य को राजा बनाना चाहती हैं, उसे राजा बना देती हैं, और जिसे निर्धन बनाना चाहती हैं, उसे निर्धन बना देती हैं। तब मुझे किस बात की चिंता। 26। हे राजाओं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता भी उन महाशक्ति के बिना हिलने डुलने में भी समर्थ नहीं है, तब मुझे क्या चिंता। 27। मैं शक्ति संपन्न हूँ या शक्तिहीन, जैसा भी है वैसा आपके समक्ष हूँ। हे राजाओं, मैं उन्हीं भगवती की आज्ञा से ही इस स्वयंवर में आया हुआ हूँ। 28। वे भगवती जो चाहेंगी सो करेंगी, मेरे सोचने से क्या होगा, मैं ये सत्य कह रहा हूँ, इस विषय में शंका नहीं करनी चाहिए। 29। हे राजाओं, जय अथवा पराजय में मुझे अनुमात्र भी लखा नहीं है। लज्जा तो उन भगवती को होगी, क्योंकि मैं तो सर्वथा उन्हीं के अधीन हूँ। 30। व्यास जी बोले, हे राजन, उस सुदर्शन की यह बात सुनकर सभी श्रेष्ठ राजागण उसके निश्चय को जान गए, और एक दूसरे को देखकर उन राजाओं ने सुदर्शन से कहा, हे साधो, आपने सत्य कहा है, आपका कथन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। तथापि उज्जयिनीपति महाराज युधाजित आपको मार डालना चाहते हैं। हे महामते, हमें आपके ऊपर दया आ रही है, इसीलिए हमने आपको ये सब बता दिया। हे अंग, अब आपको जो उचित जान पड़े वैसा मन से खूब सोच समझकर कीजिए। 31-33। सुदर्शन बोला, आप सब बड़े कृपालु एवं सहृदय जनों ने सत्य ही कहा है, किंतु हे श्रेष्ठ राजागण, अब मैं अपनी पूर्वकथित बात फिर से क्या दोहराऊं। 34। किसी की भी मृत्यु किसी से भी कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि यह संपूर्ण चराचर जगत तो दैव के अधीन है। 35। ये जीव भी स्वयं अपने वश में नहीं है, ये सदा अपने कर्म के अधीन रहता है। तत्वदर्शी विद्वानों ने उस कर्म के 3 प्रकार बतलाए हैं, संचित, वर्तमान तथा प्रारब्ध। ये संपूर्ण जगत काल, कर्म तथा स्वभाव से व्याप्त है। 36-37। बिना काल के आए देवता भी किसी मनुष्य को मारने में समर्थ नहीं हो सकते, किसी को भी मारने वाला तो निमित्त मात्र होता है, वास्तविकता यह है कि सभी को अविनाशी काल ही मारता है। 38। जैसे शत्रुओं का शमन करने वाले मेरे पिता को सिंह ने मार डाला, वैसे ही मेरे नाना को भी युद्ध में युधाजित ने मार डाला। 39। प्रारब्ध पूरा हो जाने पर करोड़ों प्रयत्न करने पर भी अंततः मनुष्य मर ही जाता है, और दैव के अनुकूल रहने पर बिना किसी रक्षा के ही वह हजारों वर्षों तक जीवित रहता है। 40। हे धर्मनिष्ठ राजाओं, मैं युधाजित से कभी नहीं डरता, मैं दैव को ही सर्वोपरि मानकर पूर्ण रूप से निश्चिंत रहता हूँ। 41। मैं नित्य निरंतर भगवती का स्मरण करता रहता हूँ, विश्व की जननी वे भगवती ही कल्याण करेंगी। 42। पूर्व जन्म में किए गए शुभ अथवा अशुभ कर्मों का फल प्राणी को भोगना ही पड़ता है, तो फिर अपने द्वारा किए गए कर्म का फल भोगने में विवेकी पुरुषों को शोक कैसा। 43। अपने द्वारा उपार्जित कर्मफल भोगने में दुख प्राप्त होने के कारण अज्ञानी तथा अल्पबुद्धि वाला प्राणी निमित्त कारण के प्रति शत्रुता करने लगता है। 44। उनकी भांति में वैर, शोक तथा भय को नहीं जानता, अतः मैं राजाओं के इस समाज में भयरहित होकर आया हुआ हूँ। 45। जो होना है वह तो होकर ही रहेगा, मैं तो भगवती के आदेश से इस उत्कृष्ट स्वयंवर को देखने की अभिलाषा से यहाँ अकेला ही आया हूँ। 46। मैं भगवती के वचन को ही प्रमाण मानता हूँ, और उनकी आज्ञा के अधीन रहता हुआ किसी को नहीं जानता। उन्होंने सुख दुख का जो विधान कर दिया है वही प्राप्त होगा, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं। 47। हे श्रेष्ठ राजाओं, युधाजित सुखी रहें, मेरे मन में उनके प्रति वैरभाव नहीं है, जो मुझसे शत्रुता करेगा वह उसका फल पाएगा। 48। व्यास जी बोले, उस सुदर्शन के इस प्रकार कहने पर वहां उपस्थित सभी राजा अत्यंत प्रसन्न हो गए, वह भी अपने निवास में आकर शांत भाव से बैठ गया। 49। तदनंतर दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में राजा सुबाहु ने अपने भव्य मंडप में सभी राजाओं को बुलाया। 50। उस मंडप में दिव्य आसनों से सुशोभित पूर्ण रूप से सजाए गए मंचों पर मनोहारी आभूषणों से अलंकृत राजागण विराजमान हुए। 51। स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां मंचों पर विराजमान वे दिव्य वेशधारी देदीप्यमान राजागण विमान पर बैठे हुए देवताओं की भांति प्रतीत हो रहे थे। 52। सभी राजा इस बात के लिए बहुत चिंतित थे कि वह राजकुमारी कब आएगी और किस पुण्यवान तथा भाग्यशाली श्रेष्ठ नरेश का वरण करेगी। 53। संयोगवश यदि राजकुमारी ने सुदर्शन के गले में माला डाल दी तो राजाओं में परस्पर कलह होने लगेगा, इसमें संदेह नहीं है। 54। मंचों पर विराजमान राजा लोग ऐसा सोच ही रहे थे, तभी राजा सुबाहु के भवन में वाद्यों की ध्वनि होने लगी। 55। तत्पश्चात स्नान करके भली भांति अलंकृत, मधुप पुष्प की माला धारण किए, रेशमी वस्त्र से सुशोभित, विवाह के अवसर पर धारणीय सभी पदार्थों से युक्त,
लक्ष्मी के सदृश दिव्य स्वरूप वाली, चिंतामग्न तथा सुंदर वस्त्रों वाली शशिकला से मुस्कुरा कर महाराज सुबाहु ने यह वचन कहा। 56-57 हे सुंदर नासिका वाली पुत्री, उठो और हाथ में ये सुंदर माला लेकर मंडप में चलो और वहां पर विराजमान राजाओं के समुदाय को देखो। 58 हे सुमध्य में, उन राजाओं में जो गुण संपन्न, रूपवान और उत्तम कुल में उत्पन्न श्रेष्ठ राजा तुम्हारे मन में बस जाए, उसका वरण कर लो। 59 देश देशांतर के सभी राजागण सम्यक रूप से सजाए गए मंचों पर विराजमान हैं। हे तनवंगी, इन्हें देखो और अपनी इच्छा के अनुसार वरण कर लो। 60 व्यास जी बोले। तब ऐसा कहते हुए अपने पिता से मितभाषिणी उस कन्या शशिकला ने लालित्यपूर्ण एवं धर्मसंगत बात कही। 61 शशिकला बोली, हे पिताजी, मैं इन राजाओं के सम्मुख बिल्कुल नहीं जाऊंगी। ऐसे कामासक्त राजाओं के सामने अन्य प्रकार की स्त्रियां ही जाती हैं। 62 हे तात, मैंने धर्मशास्त्रों में यह वचन सुना है कि नारी को एक ही वर पर दृष्टि डालनी चाहिए, किसी दूसरे पर नहीं। 63 जो स्त्री अनेक पुरुषों के समक्ष उपस्थित होती है, उसका सतीत्व विनष्ट हो जाता है, क्योंकि उसे देखकर वे सभी अपने मन में यही संकल्प कर लेते हैं कि यह स्त्री किसी तरह से मेरी हो जाए। 64 कोई स्त्री अपने हाथ में जयमाल लेकर जब स्वयंवर मंडप में आती है तो वह एक साधारण स्त्री हो जाती है और उस समय वह एक व्यभिचारिणी स्त्री की भांति प्रतीत होती है। 65 जिस प्रकार एक वारांगना बाजार में जाकर वहां स्थित पुरुषों को देखकर अपने मन में उनके गुण दोषों का आकलन करती है और जैसे अनेक प्रकार के चंचल भावों से युक्त वह वेश्या किसी कामी पुरुष को बिना किसी प्रयोजन के व्यर्थ ही देखती रहती है, उसी प्रकार स्वयंवर मंडप में जाकर मुझे भी उसी के सदृश व्यवहार करना पड़ेगा। 66-67 इस समय मैं अपने कुल के वृद्धजनों द्वारा स्थापित किए गए इस स्वयंवर नियम का पालन नहीं करूंगी। मैं अपने संकल्प पर अटल रहती हुई पत्नीव्रत धर्म का पूर्ण रूप से आचरण करूंगी। 68 सामान्य कन्या स्वयंवर मंडप में पहुंचकर पहले अनेक संकल्प विकल्प करने के पश्चात अंततः किसी एक का वरण कर लेती है, उसके समान मैं भी पति का वरण क्यों करूं। 69 हे पिताजी, मैंने पूरे मन से सुदर्शन का पहले ही वरण कर लिया है। हे महाराज, उस सुदर्शन के अतिरिक्त मैं किसी अन्य को पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। 70 हे राजन, यदि आप मेरा हित चाहते हैं तो किसी शुभ दिन में वैवाहिक विधि विधान से कन्यादान करके मुझे सुदर्शन को सौंप दीजिए। 71 इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसहस्रया संहितायां तृतीय स्कंधे स्वपितृ प्रति शशिकलावाक्यम नाम विंशोऽध्यायः। 20 अथेकविंशोऽध्यायः राजा सुबाहु का राजाओं से अपनी कन्या की इच्छा बताना का क्रोधित होकर सुबाहु को फटकारना तथा अपने दौहित्र से शशिकला का विवाह करने को कहना, माता द्वारा शशिकला को पुनः समझाना, किंतु शशिकला का अपने निश्चय पर दृढ़ रहना। व्यास जी बोले, हे राजन, महाराज सुबाहु पुत्री के द्वारा कही गई युक्तिसंगत बातें सुनकर इस चिंता में पड़ गए कि अब आगे क्या किया जाए। अपने अपने सैनिकों तथा सेवकों के साथ यहाँ आए हुए और युद्ध की इच्छा वाले अनेक महाबली नरेश मंचों पर बैठे हुए हैं। 1-2 इस समय यदि मैं उन सभी से ये कहूं कि कन्या नहीं आ रही है, तो दुष्ट बुद्धि वाले वे राजा क्रोधित होकर मुझे मार ही डालेंगे। 3 मेरे पास न तो वैसा सैन्यबल है और न तो सुरक्षार्थ अद्भुत किला ही है जिससे मैं इस समय उन सभी को पराजित कर सकूं। 4 यह बालक सुदर्शन भी निस्सहाय, निर्धन तथा अकेला है। मैं तो हर तरह से दुख सागर में डूब चुका हूं। अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए। 5 इस प्रकार चिंताकुल राजा सुबाहु राजाओं के पास गए और उन सबको प्रणाम करके अत्यंत विनीत भाव से उन्होंने कहा, हे महाराजाओं, अब मैं क्या करूं। मेरे तथा अपनी माता के द्वारा बहुत प्रेरित किए जाने पर भी मेरी पुत्री मंडप में नहीं आ रही है। 6-7 मैं आप लोगों का दास हूं और सभी राजाओं के चरणों पर अपना सिर रखकर निवेदन करता हूं कि आप लोग पूजा सत्कार ग्रहण करके इस समय अपने अपने घर लौट जाएं। 8 मैं आप लोगों को बहुत से रत्न, वस्त्र, हाथी तथा रथ देता हूं। इन्हें स्वीकार कर कृपा करके आप लोग भी अपने अपने भवन चले जाएं। 9 मेरी पुत्री मेरे वश में नहीं है। यदि वह बेचारी खिन होकर मर गई तो मुझे महान दुख होगा। इसी से मैं अत्यंत चिंतित हूँ। 10 आप लोग बड़े दयालु, भाग्यवान तथा महान तेजस्वी हैं, तो फिर मेरी इस मंद बुद्धि वाली अविनीत कन्या से आप लोगों को क्या लाभ होगा। 11 मैं आप लोगों का हर तरह से सेवक हूँ, अतएव आप लोग मुझ पर कृपा करें। आप सभी लोग मेरी इस पुत्री को अपनी ही पुत्री समझें। 12 व्यास जी बोले, हे राजन, सुबाहु का वचन सुनकर अन्य राजागण तो नहीं बोले, किंतु क्रोध से आंखें लाल करके युधाजित ने उनसे रोषपूर्वक कहा, हे राजन, आप तो बड़े मूर्ख हैं। ऐसा निंदनीय कृत्य करने के बाद भी आप कैसे इस प्रकार की बात बोल रहे हैं।
यदि संशय की स्थिति थी तो आपने अज्ञानतावश स्वयंवर का आयोजन ही क्यों किया? 13-14 आपके बुलाने पर ही सभी राजा स्वयंवर में पधारे हुए हैं, तो फिर वे सुयोग्य राजागण यूं ही अपने अपने घर कैसे चले जाएं? 15 क्या आप सभी राजाओं का अपमान करके सुदर्शन को अपनी कन्या देना चाहते हैं? इससे बढ़कर नीचता की और क्या बात होगी? 16 अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को पहले ही सोच समझकर कोई कार्य प्रारंभ करना चाहिए, किंतु हे राजन, आपने तो बिना सोचे समझे ही यह आयोजन कर डाला। 17 सेना तथा वाहनों से संपन्न इन राजाओं को छोड़कर इस समय आप सुदर्शन को अपना जामाता क्यों बनाना चाहते हैं? 18 उसने क्रोधपूर्वक आगे कहा, मैं तुझ पापी को अभी मार डालूंगा और बाद में सुदर्शन का भी वध कर दूंगा। तत्पश्चात तुम्हारी कन्या का विवाह अपने नाती शत्रुजित से कर दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। 19 ऐसा दूसरा कौन व्यक्ति है जो मेरे रहते कन्या के हरण की इच्छा तक कर ले, और सुदर्शन तो अत्यंत निर्धन, बलहीन तथा बच्चा है। 20 ये सुदर्शन पूर्व में जब भारद्वाज मुनि के आश्रम में था तभी मैं उसे मार डालता, किंतु मुनि के कहने से मैंने उसे छोड़ दिया था, किंतु आज किसी भी तरह इस बालक के प्राण नहीं छोड़ूंगा। 21 अब तुम अपनी स्त्री और पुत्री के साथ भली भांति विचार विमर्श करके सुंदर भौं वाली अपनी कन्या मेरे दौहित्र शत्रुजित को प्रदान कर दो। इस प्रकार अपनी इस सुंदर पुत्री को देकर तुम मेरे संबंधी हो जाओ, क्योंकि अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को सर्वदा बड़ों से ही संबंध स्थापित करना चाहिए। 22-23 तुम अकेले और राज्यहीन सुदर्शन को अपनी प्राणप्रिय सुंदर कन्या देकर क्या सुख चाहते हो? वर के कुल, धन, बल, रूप, राज्य, दुर्ग और सगे संबंधियों को देखने के बाद ही उसे अपनी कन्या देनी चाहिए, अन्यथा सुख नहीं मिलता है। तुम धर्म तथा शाश्वत राजनीति पर सम्यक विचार कर लो, तत्पश्चात यथोचित कार्य करो, इसके विपरीत कोई दूसरा विचार मत करो। 24-25 तुम मेरे परम मित्र हो, इसलिए तुम्हारे हित की बात बता देता हूँ। अब तुम अपनी कन्या को उसकी सखियां स्थित स्वयंवर मंडप में ले आओ। 26 यदि वह सुदर्शन को छोड़कर किसी दूसरे का वरण कर लेगी तो इसमें मुझे विरोध नहीं होगा, आप अपने इच्छानुसार उसके साथ विवाह कर दीजिएगा। हे राजेंद्र, अन्य सभी नरेश कुलीन, शक्तिशाली एवं हर तरह से समान हैं, अतः यदि इनमें से किसी को भी वह कन्या चुन लेती है तो विरोध ही क्या है? अन्यथा मैं बलपूर्वक आज ही इस सुंदर कन्या का हरण कर लूंगा। हे नृपश्रेष्ठ, जाओ, इस कार्य को सुसंपन्न करो और इस असाध्य कलह में पड़ो। 27-29 व्यास जी बोले, उस समय युधाजित का यह आदेश पाकर सुबाहु शोकाकुल हो उठे और दीर्घ श्वास लेते हुए महल में जाकर दुखित हो अपनी पत्नी से कहने लगे, हे सुधर्मज्ञ, हे सुनैने, अब पुत्री से कहो, स्वयंवर सभा में इस समय घोर कलह उपस्थित हो जाने पर मुझे क्या करना चाहिए? मैं स्वयं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो तुम्हारे वश में हूँ। 30-31 व्यास जी बोले, पति की यह बात सुनकर रानी अपनी पुत्री के पास जाकर बोली, पुत्री, तुम्हारे पिता राजा सुबाहु इस समय अत्यंत दुखी है, तुम्हारे लिए आए हुए नरेशों में भयंकर कलह उत्पन्न हो गया है, इसलिए ही सुश्रुणी, तुम सुदर्शन को छोड़कर अन्य किसी राजकुमार का वरण कर लो। 32-33 हे वत्से, यदि तुम हट करके सुदर्शन का ही वरण करोगी तो सैन्य बलयुक्त, प्रतापी तथा बलशाली वह युधाजित तुमको, सुदर्शन को और हम लोगों को मार डालेगा। तत्पश्चात कलह हो जाने पर कोई दूसरा ही तुम्हारा पति होगा। अतः हे मृगलोचने, यदि तुम मेरा और अपना हित चाहती हो तो सुदर्शन को छोड़कर किसी अन्य श्रेष्ठ राजा का वरण कर लो। 3-4-3-5-3 इस प्रकार माता के समझाने के बाद पिता ने भी उसे समझाया। उन दोनों की बातें सुनकर कन्या शशिकला निर्भय होकर कहने लगी। 36 कन्या बोली, हे नृपश्रेष्ठ, आप ठीक कह रहे हैं, किंतु आप मेरे प्रण को तो जानते ही हैं। हे राजन, मैं सुदर्शन को छोड़कर और किसी का भी वरण नहीं कर सकती। हे राजेंद्र, यदि आप राजाओं से डरते हैं और बहुत घबराए हुए हैं तो मुझे सुदर्शन को सौंपकर नगर से बाहर कर दीजिए, वे मुझे रथ पर बैठाकर आपके नगर से बाहर निकल जाएंगे। हे नृपश्रेष्ठ, जो होना है वह तो बाद में अवश्य होगा, इसके विपरीत नहीं होगा। अब आप होनी के विषय में चिंता न करें, क्योंकि जो होना है वह तो निश्चित रूप से होता ही है, इसमें संशय नहीं है। 37-40 राजा बोले, हे पुत्री, बुद्धिमानों को कभी ऐसा साहस नहीं करना चाहिए। वेदज्ञों ने कहा है कि बहुतों से विरोध नहीं करना चाहिए। पुत्री को उस राजकुमार को सौंपकर कैसे विदा कर दूं?
मुझसे वैर साधे हुए ये राजागण न जाने कौन सा अनिष्ट कर डालेंगे। इसलिए हे पुत्री, यदि तुम पसंद करो तो मैं कोई शर्त रख दूं, जैसा कि पूर्व काल में राजा जनक ने सीता स्वयंवर में किया था। हे तनवंगी, जैसे उन्होंने शिव धनुष तोड़ने की शर्त रख दी थी, वैसे ही मैं भी कोई ऐसी कठोर शर्त रख दूं जिससे ऐसा कर देने पर राजाओं का विवाद समाप्त हो जाए। जो उस प्रतिज्ञा को पूरा करेगा वही तुम्हारा पति होगा। सुदर्शन हो अथवा कोई दूसरा जो भी अधिक बलशाली होगा, वह मेरी प्रतिज्ञा पूरी करके तुम्हारा वरण कर लेगा। ऐसा करने से राजाओं में उत्पन्न कलह निश्चित रूप से शांत हो जाएगा और उसके बाद मैं आनंदपूर्वक तुम्हारा विवाह कर दूंगा। 41-47 कन्या बोली, मैं इस संदिग्ध कार्य में नहीं पहुंची, क्योंकि यह मूर्ख का काम है। मैंने अपने मन में सुदर्शन का पहले से ही वरण कर लिया है, अब दूसरे को स्वीकार नहीं कर सकती। हे महाराज, पुण्य तथा पाप का कारण तो मन ही है, इसलिए है पिताजी, मन से वरण किए गए सुदर्शन को छोड़कर मैं दूसरे का वरण कैसे करूं? हे महाराज, दूसरी बात ये भी है कि पन स्वयंवर करने में मुझे सबके अधीन रहना पड़ेगा। हे तात, यदि इनमें से एक, दो या अनेक ने आपका प्रण पूरा कर दिया, तब उस समय विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाने पर आप क्या करेंगे? अतः मैं किसी संशयात्मक कार्य में पड़ना नहीं चाहती। हे राजेंद्र, आप चिंता न करें और विधिपूर्वक मेरा विवाह करके मुझे सुदर्शन को सौंप दीजिए। जिनके नाम का संकीर्तन करने से समस्त दुख राशि विलीन हो जाती है, वे भगवती चंडिका अवश्य कल्याण करेगी। अब आप उन्हीं महाशक्ति का स्मरण करके पूरी तत्परता के साथ यह कार्य कीजिए। 48-53 अभी जा करके दोनों हाथ जोड़कर आप उन राजाओं से कहिए कि आप सभी राजागण इस स्वयंवर में कल पधारें। ऐसा कहकर संपूर्ण राज समुदाय को शीघ्र ही विसर्जित करके वैदिक रीति से सुदर्शन के साथ रात में मेरा विवाह कर दीजिए। हे राजन, तत्पश्चात उन्हें यथोचित उपहार देकर विदा कर दीजिए। 54-56 तदनंतर महाराज ध्रुवसंधि के पुत्र सुदर्शन मुझे साथ लेकर चले जाएंगे। इससे कुपित हुए राजा यदि युद्ध करने को उद्यत होंगे तो उस समय भगवती हमारी सहायता करेगी, जिससे वे राजकुमार सुदर्शन भी उन लोगों के साथ संग्राम करने में अवश्य समर्थ होंगे। दैवयोग से यदि वे युद्ध में मारे गए तो मैं प्राण त्याग दूंगी। आपका कल्याण हो। आप मुझे सुदर्शन को सौंपकर अपनी सेना के साथ महल में सुखपूर्वक रहें। मैं भी विहार करने की कामना से उनके साथ अकेली ही चली जाऊंगी। 57-59 व्यास जी बोले, हे राजन, उस शशिकला का वचन सुनकर दृढ़ प्रतिज्ञा राजा सुबाहु ने उसे पूर्ण रूप से विश्वस्त करके ठीक वैसा ही करने का निश्चय कर लिया। 60 इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसाहस्रायां संहितायां तृतीय स्कंधे कन्याया स्वपित्र प्रति सुदर्शनेन सह विवाहार्थक नाम 21 21